बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है एडमिशन से रिलेटेड कि अगर आपके एडमिशन में ऑब्जेक्शन लग जाए तो वो ऑब्जेक्शन किस तरीके से रिमूव होगा और आपने जो है वो ऑब्जेक्शन किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके एडमिशन पर कोई ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप मेरे चैनल या यूट्यूब इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना नहीं भूलोगे। So I will tell you about how to remove the objection in Allama Iqbal Open University. For the first time अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपने जो है वो OAS एडमिशन्स पर जाना है, फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है, फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपने क्या करना है, वो आपने OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट इस पर क्लिक करके जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करना है। ये इस तरह की विंडो आ जाएगी तो आपने इसके अंदर अपना सेल नंबर या ईमेल आईडी वो जो आपने अकाउंट बनाते टाइम जो है वो दिया था वो देंगे और नीचे अपना पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। अब वो तालिब इल्म मेरे से पूछेंगे कि जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस लेके किया उन्होंने ये लॉगिन आईडी जो होगा वो अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके ले लेंगे। अब यहाँ से आपने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट तो आप आ जाओगे, आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी जिसमें आपने अप्लाइड प्रोग्राम पर क्लिक करना है। अप्लाइड प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हो सकता है एक ही शो हो, जैसे इस स्टूडेंट ने 4-5 एप्लीकेशन अप्लाई की थी तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा ऑब्जेक्शन। एप्लीकेशन स्टेटस में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि आया इसके अंदर ऑब्जेक्शन क्या लगा है। ठीक है, तो हमने साइड पर जो होगा वो हमने ओपन का बटन अवेलेबल होगा, हमने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और देखते हैं इस पर क्या ऑब्जेक्शन लगा है। ओपन पर क्लिक करने के बाद लोड लेगा, थोड़ा सा लेने के बाद यहाँ पर आपका 100% जैसे अपलोडेड था वो आ रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फो मैसेज 0009 refers to do section and upload the requested document again. You are here to inform to clear the objection within 7 days, otherwise your application will एडमिशन विल, यानी कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर इसको अपलोड करना है। ठीक है, और जो है वो अब जैसे 21 सितंबर था, आज 25 हो गया, तो ये 7 दिन इसके तकरीबन 7 से अगर ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं तो ज़्यादा लेट नहीं करना, आपने फ़ौरन कोशिश करनी है अपलोड करें। ठीक है, इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर डू के साथ जो लिखा हुआ आएगा री अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है बैचलर्स BA और यहाँ पर एक्शन नाउ का बटन आ रहा है और ये ऊपर क्लिक आ रहा है। समटाइम हो सकता है आपके सामने इस तरीके का व्यू हो। पहली चीज़ आपने फ़ीस का भी देखना है कि आपका फ़ीस वेरीफाइड होगी, आपने एक्शन के बटन पर क्लिक करना है। अब एक्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद वो जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ना यहाँ पर वो मांग रहा है एप्लीकेशन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ क्रिएट एंड अपलोड 1 PDF कंटेनिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अब इशू ये आया है कि इसने स्टूडेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट ने जो है वो BA के रिज़ल्ट कार्ड को अपलोड किया, वो इसका इशू बना है। अब इशू ज़्यादातर स्टूडेंट का यही आ रहा है बेटा कि उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट सेपरेट अपलोड किए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि एक ऊपर क्लिक कर रहे हैं, नीचे भी क्लिक कर रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ FA का आप अपलोड कर दो। अगर जैसे इसका FA का मसला है तो आपने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर लेनी है, आपने फ़ोटोकॉपीज़ की तस्वीर नहीं लेनी। अगर आप फ़ोटोकॉपीज़ की तस्वीर ले रहे हो तो आपने उस फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड ज़रूर करवाना है। कुछ स्टूडेंट ने फ़ोटोकॉपीज़ अपलोड की हैं तो उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ अपलोड करने के बाद क्या कहते हैं, जैसे ही उन्होंने फ़ोटोकॉपी अपलोड की है तो आपने उसको जो है आपके पास कैम स्कैनर ऐप अगर अवेलेबल हो तो कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस कैम स्कैनर ऐप के ज़रिए आपको कहीं से भी मिल जाएगी। उसके अंदर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक पिक बना लो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक ऐड करो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड जो रिज़ल्ट कार्ड इशू हुआ है वो आपने अपलोड करना है। नेट से डाउनलोड की हुई कोई भी चीज़ आपने इसके साथ नहीं लगानी। उसके बाद FA का रिज़ल्ट कार्ड जो आपको मिला हुआ है वो आपने उसके अंदर अटैच करना है, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट्स को एक ही आपने PDF बनाकर अपलोड करनी है। ठीक है, एकेडमिक फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ क्रिएट एंड अपलोड 1 PDF डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट फाइल बनाओगे जिसके अंदर सारी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो आपने इसके अंदर अपलोड कर देनी है
और अगर चाहूँ तो अगर आप वर्ल्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने उसके अंदर जो है वो अपनी सारी कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, आप वो इसके अंदर लिख दो। अच्छा, अब स्टूडेंट कंफ्यूज इसी चीज़ पर हुआ है कि अब जैसे इस स्टूडेंट ने बीए के लिए दाखिला भरा था और यहाँ पर उसका ऑप्शन आ रहा है बीए, बीएस, बीबीए क्या डॉक्यूमेंट डीएमसी अपलोड करें। ये बेटा सिस्टम की वजह से यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है, आपने एक पीडीएफ बनानी है और जिस जिस बच्चे का ऑब्जेक्शन आ रहा है उसने सिर्फ वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी, उसने सारी डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल बनाकर वीआईपीसी फाइल बनाकर आपने उसको अपलोड कर देनी है। अगर आप चाहो तो डोमिसाइल को भी अपलोड कर दोगे, लेकिन डोमिसाइल और फादर एनआईसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैट्रिक का तालिब इल्म है और उसका नहीं बना हुआ डोमिसाइल उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड और अपना बे फॉर्म अटैच करेगा। ठीक है, होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन रिमूव करना है। अब थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। पहले कोशिश करनी है कि आपने इस पर एक्शन नाउ के बटन पर क्लिक करना है, अपनी डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ बनाओगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स की सही पिक लोगे, कोई भी नेट से डाउनलोड किया हुआ रिजल्ट कार्ड अपलोड नहीं करोगे और ना ही किसी की फ़ोटोकॉपी अपलोड करोगे विदाउट अटेस्टेशन। कोशिश करो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा काम है कि आपको ऑब्जेक्शन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और अगर लॉगिन पासवर्ड आपको ना मिला हो तो आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करके ले सकते हो। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देता हूँ। अब इसमें क्या है, सर काइंडली गाइड मी अबाउट रोल नंबर। आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, आई एम गोइंग टू एलएमएस ई पोर्टल, सेम प्रोसीजर, बट अभी फ़िलहाल तैयब हो सकता है इसकी आपकी रोल नंबर स्लिप अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अपलोड हो गई हो। 1 तो 2 दिन तो वेट करोगे ना आप। सर जिन स्टूडेंट ने पेपर दे दिए हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है, वो रीअपेयर की फ़ीस के लिए भी रीअपेयर उमेर अभी फ़िलहाल ना करो, अभी फ़िलहाल वेट करो, देन आप अप्लाई करोगे। मेरा 1.5 ईयर बीएड के था सर, कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करूं? बीएड था सर, मैं कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करूं? कौन से मतलब बीएड 1.5 ईयर ओल्ड का चलान किस से रिलेटेड आप डाउनलोड कर रहे हो? मे बी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। सर एफए का एडमिशन हो गया है लेकिन मुझे अभी तक बुक्स नहीं मिली। बुक्स हनान वेट नहीं करोगे, मार्केट से ले लोगे। बीएड के पेपर कौन से सेंटर पर होंगे, वो कैसे सिलेक्ट होगा? एंड डेट अमेजिंग सेंटर यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करती है। रोल नंबर स्लिप भाई ऊपर वीडियो देखकर आप डाउनलोड कर लो। सर बीए की डीएमसी मांग रहे हैं और बीए पहली दफ़ा कर रही हूँ, ऑब्जेक्शन आ रहा है, प्लीज़ हेल्प करो। चलें ठीक है, आप मुझे मेल कर दे, मैं देख लेता हूँ। डीएमसी मांग रहे हैं और असल में सम टाइम वो जो है ना वो पीडीएफ का इशू आया है और यही जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं मांगा। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इन्होंने लास्ट ऑप्शन के अंदर कहा है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ में अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन है, वो इसी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं। क्या मतलब ये कि पेपर के एडमिशन भेजा है, दूसरे नंबर लग गए हैं, वेट नहीं लग रहा, तो मेरा सोचना लास्ट डेट से पहले इसे भी दोबारा भिजवा दूं, दोबारा नहीं हो रहा। अच्छा पता है क्या, आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ना करो, आप किसी और बुक का एडमिशन भेज के चेंज कोर्स कोड कर दो। ठीक है, तो वो आपकी 250 फीस लगेगी, वो बेहतर होगा। एप्लीकेशन सबमिट हो गई है बट फादर नेम वकास मैंने आपको गाइड किया मेरे भाई, अभी फ़िलहाल एडमिशन कंफर्म होने दो। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद फादर नेम आप फादर नेम आप फ़ौरन चेंज करवा लोगे। अगर स्पेलिंग करेक्शन होगी वो भी। उसके बाद जो है नीचे कमेंट पढ़ते हैं वकास के बाद। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अगर एफ़ए शहादतुल आलिया की बुनियाद पर किया हो तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए का दाखिले के लिए कोर्स कोड इसके बारे में ज़हीर अहमद मैं आपको थोड़ा गाइड नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी इक्वलेंसी नहीं है। ज़हीर आप HEC की वेबसाइट अगर आप चेक करें तो वहाँ पर आपको इसकी इक्वलेंसी मिल जाएगी। अगर तो वो FA के इक्वलेंट है तो आप BA कर सकते हैं, अगर इक्वलेंट नहीं है देन यू कैन नॉट। कोई बता रहा है चलान फ़ी पे करने के बाद क्या प्रोसेस होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है हाउ टू अप्लाई फॉर ट्यूटरशिप के बाद अगर मैं आपको सेकंड वीडियो भेजूं तो आपको सेकंड वीडियो असल में लोग जो है ना सिर्फ मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि वीडियोस नहीं देख रहे होते।
क्योंकि जो जितनी भी वीडियोस हैं, आप जो जो एक एक कमेंट पे क्वेश्चन पेस्ट कर रहे हो ना, वो मैं पहली कमेंट में लिंक पेस्ट कर देता हूँ इसका, जिसमें ऑल वीडियोस का, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है। मैं जस्ट आपने वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके सिर्फ एक दफ़ा चेक करना होता है, ठीक है। चालान फॉर्म पे कर दिया है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं। फर्दर क्या करना है, कैसे पता लगेगा कि अप्लाई हो चुका है? उसके बाद आपको पता चल गया है, मुझे भी बता दो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने कमेंट किया। अब मैं यहाँ पर आपको, अभी इन्होंने कमेंट किया है 2 वीक पहले, और मैं आपको यहाँ पर अभी एक लोड ले ले। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक तो इंटरनेट बिल्कुल स्लो डाउन हुआ पड़ा होता है हमारे पास। यहाँ पर ना आफ्टर कंफर्म हाउ टू अप्लाई हाउ ट्यूटरशिप जॉब आफ्टर फीस पे, ठीक है। दो दिन पहले मैंने अपलोड किया है, ये मैंने कंप्लीट इसका तरीक़ेकार इसमें शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। B.Ed 2.5 ईयर न्यू स्टूडेंट के लिए किया हुआ नहीं, पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा MA करो, B.Ed के चक्करों में ना पड़ो। वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अब जो एडमिशन वाली वीडियो, फ्रेश एडमिशन वाली वीडियो इसी में देख लोगे, आपको मिल जाएगी। सर मैंने B.Ed में एडमिशन लेना है, फ़ी भी सबमिट करवा दिया, न्यू एडमिशन का मैसेज कब तक आएगा? अच्छा, न्यू एडमिशन का मैसेज ना आपको 15 से 20 दिन में, अगर ये आपका ऑब्जेक्शन ना लगा ना, ये ऑब्जेक्शन वाला रोला ना हुआ, तो 15 से 20 दिन में उम्मीद है आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सर इजी पैसा से फ़ी पे कर दी है और कोर्स रजिस्ट्रेशन पर भी इनिशिएटेड पेड, कोई इशू नहीं है, बस फीस पे करो, दैट्स इट। क्योंकि सिस्टम के एरर की वजह से सिस्टम में जो है ना आस्ता आस्ता अपडेट हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन तो इसी वजह से हो सकता है आपका थोड़ी देर से बाद, क्योंकि एक फ़ाइल वहाँ से वो डाउनलोड करेंगे, उस फाइल को वो अपलोड करेंगे अपने सिस्टम में, उसके बाद दोनों सिस्टम में से जो फाइल के नंबर मैच हो रहे होंगे उनको वो ओके करेंगे, तो उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। बस आपका काम है फ़ीस पे करना, फ़ीस यूनिवर्सिटी को देना, उस जो टेलीकॉम कंपनी है उसका काम है या बैंक का काम है, आपका काम नहीं है। आपने उनको पे कर दी, अब वो जाने और बैंक जाने। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप उस कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियोस प्लीज़ देख लिया करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।